Now we are starting with the new chapter, that is the final account of the cooperative housing society. See, cooperative society में हमारे पास दो कैटेगरी की सोसाइटीज होती है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, राइट है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सारे फाइनल अकाउंट सीख लिए। इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग है, बैंकिंग का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग है। अगर हम लोग देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग है। हम लोग ने स्टार्टिंग में 11th है 12th है उसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, उसका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग था। तो सेम उसी तरह से अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उसका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग रहेगा। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग दो फाइनल अकाउंट सीखेंगे। फर्स्ट वन इज अ हाउसिंग सोसाइटीज फाइनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स फाइनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हाउसिंग सोसाइटी का फाइनल अकाउंट का मतलब उसमें दो पार्ट्स इंक्लूडिंग है। फर्स्ट वन इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपका डेबिट इज एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट इज व्हाट, इनकम। अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में सोचते हो तो मीनिंग इज व्हाट, इनकम क्या रहेगा, एक्सपेंसेस क्या रहेगा। तो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जो पेमेंट्स करना है उसके लिए जब हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी का या तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस का चार्जेस है, वाटर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ पे स्वीपर है उसका सैलरी है, कोई अकाउंटेंट है उसका सैलरी है, तो जितने भी रिलेटेड टू द हाउसिंग सोसाइटीज एक्सपेंसेस है वो सब कुछ एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और उन एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, मतलब जो पैसा हम लोग कलेक्ट करेंगे वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है? तो इनकम जहाँ जितने भी है, जितने भी कलेक्शन फ्रॉम मेंबर है, मेंबर से कलेक्शन करेंगे दो पर्पसेस के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए करेंगे एंड एक सर्विस चार्जेस के लिए करेंगे। ओके, दोनों यहाँ पे आएगा। और जो इनकम जो हम लोगों ने कलेक्शन किया जिस पर्पस के लिए, उसका जब एक्सपेंसेस करेंगे तो वो सब कुछ यहाँ पे आएगा डेबिट में। हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, when you close the income and expenditure account, if your debit side is higher, which side is higher, debit side, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है। अब एक्सपेंसेस ज्यादा है मींस देयर इज अ डेफिसिट, उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाता है। एंड वेयर इनकम इज हायर दैन द एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा है मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मींस योर क्रेडिट साइड इज हायर देन बैलेंस फिगर कम्स टू द डेबिट साइड एंड दिस इज नोन एज अ सरप्लस, क्योंकि इनकम ज्यादा है मतलब हमारी इस हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉफिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आफ्टर दैट दिस ये क्रिएट डन होने के बाद हम लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है और इन हेडिंग्स के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो सीक्वेंस है यही होना चाहिए। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दो साइड्स है, एक लायबिलिटी और दूसरा क्या है, एसेट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आता है हमारा जितना भी शेयर कैपिटल वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व्स क्वेश्चन में सारे यहाँ लिखे जाएंगे। अगर हम लोगों ने करंट ईयर के प्रॉफिट में से रिजर्व्स में कुछ फंड ट्रांसफर किया तो ऐड इन रिजर्व्स, और रिजर्व्स में से कहीं और ट्रांसफर किया तो लेस फ्रॉम रिजर्व। ओके, तो अगर कुछ भी फंड उस रिजर्व में ऐड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है तो ऐड करेंगे, और वहां से यूज्ड हो रहा है तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। स्टाफ प्रोविडेंट फंड का लायबिलिटी है तो यहाँ लिखा जाएगा स्टाफ का पीएफ का पैसा पेड करना है, दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। ओके, देन सिक्योर्ड लोन, इफ द हाउसिंग सोसाइटी टेकन अ लोन व्हिच इज अ सिक्योर्ड, मतलब ऐसे लोन है जिसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, तो उनको सिक्योर्ड लोन बोला जाएगा। देन इफ द हाउसिंग सोसाइटी टेकन अ लोन व्हिच इज अ नॉट सिक्योर्ड, उसके अगेंस्ट में कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखा है तो दैट लोन आर अनसिक्योर्ड लोन, वो सब यहाँ पे आते हैं। देन डिपॉजिट्स, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस हाउसिंग सोसाइटी में लोग पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, जैसे कि अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल वाटर चार्जेस का डिपॉजिट करके रखा है थोड़ा सा अमाउंट, तो जितने भी डिपॉजिट्स रखे हैं वो इन फ्यूचर आपको पेमेंट ही करना है, इसके लिए लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डिपॉजिट्स, जो फंड्स मेंबर्स डिपॉजिट करते इन फ्यूचर के पर्पस के लिए, तो दिस विल बी लायबिलिटी इन अ फ्यूचर, दैट्स व्हाई डिपॉजिट इन अ लायबिलिटी। ओके, तो ये होगा हमारे टोटल 6 हेडिंग्स अंडर द लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी में आता है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, कुछ और लायबिलिटीज रहेगा, बिल आउटस्टैंडिंग है वगैरह यहाँ होगा। देन अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पेड करने का बाकी सेपरेट सिंगल हेडिंग है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड, कुछ इंटरेस्ट है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब जनरेट तो हो चुके बट अभी तक पेड नहीं किए, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पेड करना बाकी है वो यहाँ होगा। देन अदर लायबिलिटी में बची कुछ लायबिलिटीज एंड देन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ का बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, तो लास्ट ईयर में अगर हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस देके रखा है, ओपनिंग बैलेंस, वो भी प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ आएगा। बट इफ दैट इज अ डेबिट बैलेंस दैट रिकॉर्डेड टू द एसेट साइड, तो डेबिट बैलेंस रहेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर जाके बैठ, समझा यहाँ तक? ओके, नाउ कम टू द एसेट साइड, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड बाय द हाउसिंग सोसाइटी इन एनीवेयर, कहीं पे भी हमारी हाउसिंग सोसाइटी पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आते हैं। उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट में पैसा इन्वेस्ट किया वो भी यहाँ होगा। लोन एडवांसेस,
एडवांसेस एंड लोन गिवन टू एनी अदर वन, दीज आर द एसेट्स. डेटर, जो पैसा मिलने वाला है, जो पैसे मेंबर्स का कलेक्शन बाकी है तो वो भी यहाँ पे आता है. देन करंट एसेट्स, नॉर्मल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन माइनस होते हैं इसमें से. देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑफ शेयर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे जाएंगे. अदर इनकम, बचे कुछ इनकम, अदर आइटम्स में बचे कुछ आइटम्स आएंगे जो पैसा आपको मिलने वाला है. एंड बाद में आता है इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आते हैं लॉसेस. क्लियर हो गया? ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज ओपन करो क्वेश्चन नंबर 1. हाँ ओके. ओए दो समझा ना, दोनों सब हाँ. खुद से किया ना. गो, कल आना है, एब्सेंट नहीं प्लीज. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. From the following trial balance as on 31st March 2015, prepare a final account of the prescribed format as per the applicable to the legal provision. Evershine Cooperative Housing Society Limited. यहाँ पे आपको पता चला गया है हाउसिंग सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं. हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस होता है, गुड्स को डील किया जाता है, गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये दोनों समझ में आया डिफरेंस? ओके, नाउ लिसन. कैश ऑन हैंड कहाँ जाएगा? कैश ऑन हैंड, कैश इन बैंक. कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो वहाँ पे, कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो फटाफट. बाद में ड्यू फ्रॉम मेंबर्स. ड्यू फ्रॉम मेंबर का मतलब क्या होता है? मेंबर से पैसा मिलना बाकी है. दिस इज नोन एज द सन्ड्री डेटर्स. लिखो वहाँ पे डेटर्स. ये एसेट साइड देखो, डेबिट साइड है. क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया वो लाइक दिस है, हाँ या ना? ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. डेबिट वाले पॉइंट एक तो एक्सपेंसेस है या तो एसेट्स है, एंड क्रेडिट वाले पॉइंट एक तो इनकम है या तो लायबिलिटी. इतना समझ के चलो. अभी ड्यू फ्रॉम मेंबर्स का मतलब क्या होता है? मेंबर से मिलना बाकी है, तो मेंबर से जो मिलना बाकी वो कहाँ पे जाएगा? सन्ड्री डेटर्स में जाएगा. देन वाटर पंप. वाटर पंप का मीनिंग पता है आप लोगों को? वाटर पंप हमारे लिए फिक्स एसेट्स है. ओके, then deposit for electricity as well as deposits for water. but ये deposits assets वाले साइड में, डेबिट में है ना, तो डेबिट में तो एक्सपेंसेस होते हैं या तो एसेट्स होते हैं, तो ये लायबिलिटी वाला डिपॉजिट नहीं है. ये कौन सा वाला डिपॉजिट? एसेट्स वाला. और ये जाता है अदर आइटम्स में. क्लियर हो रहा है? ये याद रखोगे. अगर एसेट साइड में मतलब डेबिट वाले साइड में अगर डिपॉजिट्स आए तो वो लायबिलिटी नहीं है, वो अपने एसेट्स है, और वो कहाँ पे जाएगा? अदर आइटम्स. देखो लिखो दोनों में, डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डिपॉजिट फॉर वाटर कहाँ जाएगा? अदर आइटम. प्रॉपर्टी टैक्सेस एक्सपेंसेस है, डेबिट. देखो डेबिट. वाटर चार्ज एक्सपेंसेस है, डेबिट. कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंसेस है, डेबिट. सब्सक्रिप्शन टू द इलेक्शन फंड. इलेक्शन फंड के लिए पैसा सब्सक्रिप्शन के लिए दे रहे हो, तो ये भी तो एक्सपेंसेस ही है, ये भी जाएगा डेबिट. सब्सक्रिप्शन का मतलब पता है ना? अगर आप किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मंथली या तो ईयरली आप एक अमाउंट पेड करते हो, तो दिस इज द एक्सपेंसेस नॉट द इनकम. ये डेबिट में इसके लिए एक्सपेंसेस, क्रेडिट में तो शायद इनकम होता है ना. प्रिंट ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेबिट. प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एक्सपेंसेस है, डेबिट. कन्वेंस एक्सपेंसेस है, डेबिट. सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग फेडरेशन एक्सपेंसेस है, डेबिट. ऑडिट फीस एक्सपेंसेस है, डेबिट. एंड सिक्योरिटी चार्जेस आल्सो एक्सपेंसेस, डेबिट. एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ कलेक्शन फ्रॉम मेंबर फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस. मेंबर से कलेक्शन किया, इट्स अ इनकम, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट. कलेक्शन फ्रॉम मेंबर फॉर द सर्विस चार्ज, इट इज आल्सो इनकम, कहाँ जाएगा? क्रेडिट. मेंबर्स डिपॉजिट. नाउ दिस इज अ डिपॉजिट. डिपॉजिट कहाँ जाता है? बोलो. डिपॉजिट लायबिलिटी वाला डिपॉजिट है, बिकॉज इट्स ऑन अ क्रेडिट साइड ना, तो क्रेडिट साइड वाला डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट होता है? लायबिलिटी वाला. तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड के डिपॉजिट्स में. लिखो वहाँ पे डिपॉजिट्स. इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दोनों का इनकम है, इनकम क्रेडिट, दोनों इनकम क्रेडिट. सिंकिंग फंड बैलेंस ब्रॉट डाउन. सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड ये हेडिंग है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज आल्सो रिजर्व एंड सरप्लस. Subscribe to share capital. Share capital is a share capital. That is the 3000. Yes. And surplus of last year. Surplus of last year मतलब पिछले साल का P&L का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में, लायबिलिटी साइड में. बिकॉज दिस इज अ सरप्लस. प्रॉफिट था ये अगर लॉसेस होता था तो एसेट साइड में लिखते थे. क्लियर हो गया? Then okay, come to the adjustment. ऑथराइज्ड कैपिटल है, कहाँ जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल? ओके, शेयर कैपिटल में. एंड दिस इज अ इंफॉर्मेशन, तो इसका एक ही पोस्टिंग होगा. ये एडजस्टमेंट नहीं है जिसके दो पोस्टिंग होगी, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है. तो एसेट साइड लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पंप, सोचो इट इज एक्सपेंसेस,
Yes. पहला तो डेबिट एंड लेस फ्रॉम वाटर पंप, ऊपर जाके वाटर पंप को टिक करो, वाटर पंप में से माइनस होगा और डेबिट में आएगा। कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स फॉर द सर्विस चार्जेस इंक्लूड्स एंट्रेंस फीस एंड कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड। क्या बोला है? मेंबर से जो कलेक्शन किया सर्विस चार्जेस के लिए उसमें एंट्रेंस फीस एंड कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड इंक्लूडेड है। एक्चुअली ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये यहाँ पे इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है? कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स, लिखो वहां पे लेस फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स लिखा। ओके, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स में से माइनस किया, फिर ये कहाँ जाना चाहिए था? एंट्रेंस फीस को कंपलसरी ऐड किया जाता है स्टैट्यूटरी फंड में। कहाँ पे ऐड करते हैं? हमेशा हाँ। तो एंट्रेंस फीस के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एडजस्टमेंट में बोला ये बाय मिस्टेक कलेक्शन फ्रॉम मेंबर में इंक्लूड है, तो पहले वहां से माइनस करो। ओके, फिर करेक्ट इफेक्ट इज व्हाट? ऐड इन स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो लिखो ऐड इन स्टैट्यूटरी रिजर्व एंट्रेंस फीस लिखा। ओके, नीचे क्या बोला? दूसरा एक एंट्रेंस फीस के बाद क्या था? कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड है, तो ऑब्वियसली कहाँ ऐड होना चाहिए? सिंकिंग फंड में, तो सिंकिंग फंड के यहाँ पे लिखो ऐड इन सिंकिंग। क्लियर हो गया? तो ये दोनों माइनस करेंगे कलेक्शन फ्रॉम मेंबर से और एंट्रेंस फीस को ऐड करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व में एंड सिंकिंग फंड को ऐड करेंगे सिंकिंग फंड में। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? तो ऊपर जाके सिंकिंग फंड को, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को एंड कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स को टिक करो क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डन? ओके, चलो स्टार्ट करें। बहुत अच्छे एंड सिंपल सम्स है, 15 मार्क के लिए एग्जाम पेपर में आता ही आता है कंपल्सरी। ओके, लाइन में स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्ट प्रेस को जगह छोड़ेंगे। चलो बताओ, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक कहाँ जाएगा? कैश इन बैंक बैलेंस। हाँ बोलो, कितना अमाउंट है? 3,995। 995। सेकंड वाला 93,144। कितना? 93,144। 93,144। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ड्यूज फ्रॉम मेंबर डेटर्स है, अमाउंट बोलो। 52,903। 52,903। कोई एडजस्टमेंट इसके लिए आउटर में लिख दो। वाटर पंप वाटर पंप एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, एडजस्टमेंट है कितना? 4,113। एडजस्टमेंट इसके लिए इधर में लिखा, राइट? नेक्स्ट, डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ये आता है अदर आइटम्स में, कितना? 595। 595। नेक्स्ट, डिपॉजिट फॉर वाटर 380। हमारे पास जगह नहीं है इसके लिए, मैं इनर में मतलब शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना अमाउंट से कि कौन सा अमाउंट है। प्रॉपर्टी टैक्सेस एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस है ना, सब कुछ डेबिट में आएगा। चलो बताओ, 2 प्रॉपर्टी टैक्सेस, साहिल 2 प्रॉपर्टी टैक्स कितना? 10,346। 10,346। नेक्स्ट, वाटर चार्जेस 7,513। 7,513 513 ना 13। नेक्स्ट, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,240। 10,240। नेक्स्ट, उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू इलेक्शन फंड कितना? 36। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस किसी के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए आउटर में लिख रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 3,425। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 776। नेक्स्ट, कन्वेंस 570। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ हाउस फेडरेशन 500। नेक्स्ट, ऑडिट फीस 1,000। नेक्स्ट, सिक्योरिटी चार्जेस आयुष ऊपर जाके बोल के आवाज नहीं चाहिए। 13,850। 38,000। नहीं 13,13850। नेक्स्ट, डेबिट हो गया, अभी क्रेडिट। अभी ये डेबिट साइड खत्म। Yes. कलेक्शन फ्रॉम मेंबर के ऊपर एडजस्टमेंट जिसको हम लोग इधर में लिखेंगे, राइट? हाँ बाय कलेक्शन फ्रॉम मेंबर, अमाउंट बोलो। 37,056। सही है? हाँ नेक्स्ट, मैम जैसे प्रॉपर्टी एक्सपेंस ना है ना। हाँ लिख सकते हैं आप। अच्छा मतलब सर्विस चार्जेस से इसके लिए जगह छोड़ा। हाँ बाय कलेक्शन फ्रॉम मेंबर सर्विस चार्जेस कितना अमाउंट? 5,140। आउटर में लिखा नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, मेंबर्स डिपॉजिट डिपॉजिट्स में आएगा 7 लेफ्ट में। हाँ
कितना अमाउंट बोला? 7,100. नेक्स्ट इंटरेस्ट FD. इंटरेस्ट एफडी इनकम है हाँ. क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना? 3,017. नेक्स्ट इंटरेस्ट SB. सेविंग बैंक के ऊपर Saving इंटरेस्ट bank. मिला कितना? 1,005. नेक्स्ट Sinking fund brought down. सिंकिंग फंड नाउ लिसन Adjust. सिंकिंग फंड में बोला है बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है सिंकिंग हाँ. फंड रिजर्व्स में जा रहा है तो कैसे लिखेंगे देखो सिंकिंग फंड कितना अमाउंट है 34,560. 560 इनर में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट होता ही है नॉर्मली स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड ये भी ओपनिंग बैलेंस है जगह छोड़ो फिर लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने का 38,470. इसको भी इनर में लिखा नेक्स्ट वन Subscribe share capital. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को पहले आप लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल पता है ना Yes. व्हाट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन बाद में लिखेंगे फिर आता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कितना उसके अंदर शेयर कैपिटल जितना बोला है उतना कितना दिया शेयर कैपिटल 60 shares of 50 each कितना आता है 3000 लिख दो यहाँ पे आउटर में 3000 नथिंग एल्स Surplus for the last year. सरप्लस लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी वाला कितना अमाउंट है 74,038. Okay. डन समझा कम टू द एडजस्टमेंट ऑथराइज्ड कैपिटल बोला है 2000 शेयर ऑफ 50 each तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 शेयर एट द रेट 50 कितना आता है ऊपर का 1 2 3 4 बराबर है और इसको डबल इंटरलेट करके छोड़ दो क्योंकि ये टोटली में कंसीडर नहीं होता समझ में आया ना ऑथराइज्ड कैपिटल टोटली में नहीं लेंगे ठीक है तो उसको छोड़ दो डेप्रिसिएशन वाटर पंप 15% है तो लिखो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 15% कितना आता है 4113 616.95. 616.95 राउंड अप कर दो कितना बन जाएगा 617 करो माइनस 617 3496. 3496 लिखा और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पंप राइट है हाँ. और अमाउंट कितना 617 आफ्टर दैट कंट्रीब्यूशन कलेक्शन फ्रॉम मेंबर सर्विसेज में इंक्लूड था अच्छा मेंबर ऑफ सर्विस चार्जेस में इंक्लूड है ये अमाउंट प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्लूड नहीं है यस और नो तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है सर्विस चार्जेस के ऊपर है व्हाई कलेक्शन फ्रॉम मेंबर उसके अंदर क्या आएगा सर्विस चार्ज अमाउंट कितना है बताओ 5140 सही है हाँ अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एंट्रांस फीस कितना 100. और फिर क्या माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड कितना अमाउंट 1,440. दोनों करो माइनस चलो $3,600 राइट है और ये दोनों एंट्रांस फीस ऐड कहाँ पे होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में बोला था ना हाँ. एंट्रांस फीस कितना एंट्रांस फीस 100 है ऐड करके कितना मिलेगा 38,570 एंड कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड का ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड उसका अमाउंट है 1,440 इसको ऐड करो 36,000. 36,000 हो गया एडजस्टमेंट्स इतना ही है ना हाँ. समझ में आया इजी था ओके अब क्लोजिंग करेंगे क्लोजिंग कैसे करेंगे एक्सप्लेन करो फिर टोटलिंग करना ऑब्वियसली नॉर्मल क्लोजिंग है दोनों का टोटल करो विच साइड इज हायर फाइंड आउट करो बैलेंसिंग फिगर लोअर साइड में लिखेंगे ठीक है चलो पॉज करो तीसरी बात ध्यान दो एक्सपेंडिचर का टोटल कितना है किया टोटलिंग करो व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड 48,873. 873 क्रेडिट का टोटल 44,678. 678 ओके फाइंड आउट करो विच साइड इज हायर डेबिट साइड इज हायर तो दो तीन लाइन बीच में छोड़ो डेबिट साइड का टोटल लिखो दोनों साइड में हायर अमाउंट राइट आउट टू द बोथ साइड दैट इज 48,873 and here also 48,873 48,873 minus 44,678 4,195 and this is a deficit इसको क्या बोला जाएगा deficit because your debit side is higher तो यहाँ लिखेंगे by deficit समझ में आया बैलेंसिंग फिगर ओके अभी हमारे लिए क्या प्रॉपर्टी की लॉस है
लॉस है, Loss. दिस इज अ लॉस ना, तो इस लॉस को हम लोगों को माइनस करना, यहाँ इस लॉस को हम लोगों को इसमें से माइनस करना है, इस प्रॉफिट में से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेफिसिट। कितना अमाउंट बताया था? 4195। करो माइनस और अमाउंट बताओ। 74,038 माइनस 4,195 16 कितना? 69,843 69,843 69,843 समझ में आया? तो हमारा इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्लोज। अभी एसेट्स को क्लोज करना है, ध्यान दो। सबसे पहले शेयर कैपिटल में 3,000 फाइनल है, ये भी टोटल ऑलरेडी है, ये भी लिखा है, इसमें कुछ है नहीं, डैश करके छोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेट लायबिलिटी में देखते हैं, सब कुछ इनर का सबसे पहले आउटर में लो, कुछ भी नहीं है, सब इनर का आउटर में हो गया लायबिलिटी साइड। कम टू द एसेट साइड, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सब इनर का आउटर में, हाँ ये बाकी है, इसका टोटल 975 आता है, हाँ। वो भी आउटर में लिख लिया, इसका राइट है? अमाउंट भी गलत हुआ है। क्या ये 6988 आएगा 888। 888 हाँ नहीं रे, माइनस करना है। माइनस है बराबर है। 8 में से 5 गया, 3 बराबर है 13 740 बराबर है। माइनस कितने का? हाँ उल्टा हो गया। सही है, हाँ ओके नो प्रॉब्लम, समझा यहाँ तक? ओके, अभी एसेट्स को भी बाहर लिया, अब टोटलिंग करो। सुरेश आप लायबिलिटी का करो, साहिल आप एसेट्स का टोटल करो अच्छी तरह से। अनऑथराइज्ड कैपिटल को टोटलिंग में नहीं लेते, इस 1 लाख को छोड़ के टोटल करना। पॉज करो तो तब तक टोटल करो। ओके, व्हाट इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड? 1,54,513 1,54,513 513 सॉरी 513, और एसेट साइड का टोटल 1,54,514। अच्छा 514। हाँ 1 1 रुपए रुपए का का मिस्टेक फर्क है। कहाँ पे आया? बाकी मिस्टेक नहीं। करो जरा टोटलिंग वापस से एक बार चेक करो क्या गड़बड़ है। बराबर है। हाँ एक नंबर ज़्यादा हो गया था। 3 है। 3 है ना? हाँ ठीक है, 513 ओके नो प्रॉब्लम। समझ में आ, टैली हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, हाउसिंग सोसाइटी में क्या आता है। ओके आगे का समय एक्सप्लेन करियो, चलो फटाफट ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now we are starting with the question number 2 of the cooperative housing society. From the following trial balance as on 31st March 2015, prepare a final account in the prescribed format as per the applicable legal provisions. Joinimas Cooperative Society trial balance, accounting charges, expenses से debit, right है? Accumulated losses not written off. Not written off मतलब ऐसे expenses की जो अभी तक written off नहीं किए, तो ये balance sheet में जाते हैं यहाँ miscellaneous expenses and losses में। देखो miscellaneous expenses and losses. Audit with expenses से debit. BMC deposit for water, deposit for water assets वाला deposit से other items। उसके बाद BSES deposit same other items। cash in bank, cash on hand, cash and bank balance। clubhouse expenses, expenses से debit। electricity charges, expenses से debit। due from member, member से पैसा मिलने वाला है। sundry debtors, insurance charges, expenses से debit। structural audit fees, expenses से debit। postage, property taxes, repair maintenance, salary, conveyance and water charges all are expenses. Yes or no? Record it to the debit side, सबके सब। Then collection from property expense income credit, collection from establishment expense income credit, statutory reserve fund, reserves and surplus, इसका opening balance है, that is balance brought down बोलते हैं इसको। entrance fees income है, what? entrance fees कितना amount है? income है 170, right? उसके बाद बताओ इंटरेस्ट एफडी एंट्रांस फीस स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड होगा, नॉट इनकम। लिखो वहाँ पे एंट्रांस फीस ऑलवेज ऐड इन द स्टैट्यूटरी रिजर्व। इंटरेस्ट एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, दोनों इनकम है, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है ना, यस और नो? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे बताओ? अदर करंट लायबिलिटी है क्या, चेक करो प्लीज। अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज है ना, तो अदर लायबिलिटीज में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या तो अदर करंट लायबिलिटीज में लिखा तभी चलेगा, करंट लायबिलिटी में डालो। लिखो, एक मिनट रुकना, लिखो अदर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। रीडेवलपमेंट चार्जेस, अब रीडेवलपमेंट चार्जेस के अमाउंट को ऑब्जर्व करो, 3 लाख। कितना अमाउंट है? 3 लाख। एक तो ये लायबिलिटी है या तो ये इनकम है ना? तो इनकम इतना बड़ा एट अ टाइम नहीं हो सकता। रीडेवलपमेंट चार्जेस ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, बाद में कुछ एडजस्टमेंट है क्या चेक करेंगे। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, दिस इज अ शेयर कैपिटल। ट्रांसफर फीस, दिस इज इनकम, कहाँ जाएगा ट्रांसफर फीस पे?
क्रेडिट, यस और नो, लिखो वहाँ पे। या तो उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व में भी ऐड किया तभी भी चलेगा, ट्रांसफर फीस, या तो इनकम में लिखो, दोनों राइट है इधर, ठीक है। ओके, कम टू द एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में जाओ। ऑडिट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पता है तुम लोगों को क्या करना है, सही है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इज ऑलवेज माइनस, प्लस की माइनस, माइनस, सही है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होगा इंश्योरेंस में से, ये वाला इफेक्ट समझ में आया, बोलो फटाफट। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा लोन एंड एडवांसेस, बैलेंस शीट के एसेट साइड के लिए लोन एंड एडवांसेस में लिखो। देन रीडेवलपमेंट चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर आर इज रिफंडेड टू द मेंबर। रीडेवलपमेंट चार्जेस जो हम लोगों ने मेंबर से कलेक्ट किए हैं वो हम लोग उनको रिफंड करने वाले हैं, तो ये हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, क्योंकि रिटर्न दिया जाएगा ना बाद में, अभी के लिए इनकम नहीं है। इनकम मतलब क्या, एक बार ले लिया तो अपने पास रखा, मतलब इनकम है। अभी तो हम लोग ले रहे हैं बट इसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, रिफंड कर देंगे। डिपॉजिट्स मतलब वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग रख देते हैं, उसको हम लोग डिपॉजिट्स बोलते हैं। अभी उन्होंने बोला रिफंडेबल है, तो ये करंट ईयर में भी रिफंड हो सकता है, इसके लिए वो करंट ईयर के लिए क्या मिल जाएगा, लाइबिलिटी मिल जाएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस अभी मैंने एक्सप्लेन किए, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे, ठीक है। 3rd रीड करो आज के लिए, आज 3 क्वेश्चन करते हैं, 3rd रीड करो, डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, ठीक है। पॉज करो।